हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। इथिक्स लेक्चर हमने स्टार्ट करे थे। 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। पहले में मैं आपको इथिक्स के बारे में पढ़ाया, टियोलॉजी, डियोंटोलॉजी और बहुत सारी फिलोसफिकल चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। जो सेकंड लेक्चर था, हमने वहाँ पे आपको वैल्यूज़ के बारे में बताई थी, वर्चू इथिक्स के बारे में मैंने वहाँ पे आपको बताया था, और साथ साथ में ये भी बताया था कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ आज हम फोकस करेंगे एटीट्यूड पे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एटीट्यूड लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि एटीट्यूड है क्या। तो इट्स रिफर टू अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी that is expressed by evaluating a particular object with some degree of favor or disfavor। क्या मतलब है इसका? देखिए, जो एटीट्यूड होता है ये एक हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं। किस तरीके से? किसी ऑब्जेक्ट को एवेलुएट करके। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट कोई पीपल हो सकता है, कोई थिंग, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई इशू हो सकता है। उन इशू, पीपल, इन सब को इवेलुएट करके जब हम अपनी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसी चीज़ को एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड मतलब नज़रिया हमारा किस तरीके का। हम जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अपना एक पर्टिकुलर नज़रिया बनाते हैं और उस नज़रिए के हिसाब से हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फेवर या डिसफेवर करते हैं, वही चीज़ हमारा एटीट्यूड कहलाता है। यानी एक हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, मतलब हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, और उसी तरीके से हम उस चीज़ के लिए फेवर और डिसफेवर करते हैं। उसी चीज़ को एटीट्यूड कहते हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे ये अपनी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसी क्या होती है। एटीट्यूड क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है जो हम एक्सप्रेस करते हैं। किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को इवेलुएट करके, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं? फेवर या डिसफेवर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट कोई पीपल हो सकता है, कोई थिंग, कोई इवेंट या कोई इशू हो सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन है एटीट्यूड की वो समझ में आई होगी। देखिए, जो एटीट्यूड होती है ना, वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स और बिलीव्स होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम एटीट्यूड क्या होती है? हमारी फीलिंग्स और बिलीव्स होती हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो डिटरमाइन करती है हमारा बिहेवियर, ठीक है। देखिए, एक रिश्ता है किस किस के बीच में? एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक रिश्ता है। किस तरीके का रिश्ता? कि जिस तरीके का हमारा एटीट्यूड होगा। देखो, एटीट्यूड हमारा 2 तरीके से हो सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है और एक नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। तो जब हम चीज़ों को इवेलुएट करके, एसेस करके अपने माइंड में एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी बनाते हैं, तो उस साइकोलॉजिकल टेंडेंसी से हमारा एटीट्यूड बनता है। और वो एटीट्यूड 2 तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। तो फिर उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स इन द सेंस हम अपना बिहेवियर को शो करते हैं। आई थॉट दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि एटीट्यूड होता क्या है, बट एटीट्यूड के कंपोनेंट क्या क्या है और किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड यहाँ पे हो रहा है। 3 चीज़ें हैं कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में। यहाँ पे कैब है। कैब इन द सेंस, सी से यहाँ पे कॉग्निटिव एटीट्यूड आ जाता है, ए से अफेक्टिव एटीट्यूड आ जाता है, और बी से यहाँ पे बिहेवियरल एटीट्यूड आ जाएगा। एक एक करके हम समझाते हैं आपको, और फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल को भी मैं समझाऊंगा और फिर सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके सामने हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव अगर मैं हिंदी में कहूँ ना, तो आपकी बुद्धिमत्ता से इसको समझिए। कॉग्निटिव मतलब आपकी बुद्धि, मतलब आप वहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चीज़ों को समझ रहे हो। तो कॉग्निटिव एटीट्यूड क्या होता है? कि किसी भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ना, कोई पर्सन, कोई थिंग हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, ऑब्जेक्ट, आप उस चीज़ को समझिए। तो कॉग्निटिव एटीट्यूड में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारे जो विचार होते हैं, हमारा जो विश्वास, थॉट, बिलीव और एट्रीब्यूट होता है, उसे कॉग्निटिव एटीट्यूड कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आए? चलो एक और बार समझाता हूँ। देखिए, कॉग्निटिव एटीट्यूड कब बनता है, पहले मैं ये समझा देता हूँ। देखिए, कॉग्निटिव एटीट्यूड तब बनता है जब हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है। पहले से ही क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है।
और ऑन द बेसिस ऑफ डेट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपना जजमेंट और ओपिनियन को डिसाइड करते हैं और फिर उस तरीके से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में फेवर और डिसफेवर करते हैं और उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, फेवर और डिसफेवर कर रहे हैं। तो समझ गए आप कॉग्निटिव एटीट्यूड क्या होता है। कॉग्निटिव एटीट्यूड का मतलब अवेलेबल इंफॉर्मेशन, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना जजमेंट और ओपिनियन बनाते हैं और फिर उस जजमेंट और ओपिनियन से अपना एक बिलीव, थॉट और एट्रीब्यूट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति, उसी को ही हम कॉग्निटिव एटीट्यूड कहते हैं। अभी भी समझ में नहीं आए तो हम एक अपना एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं, अफेक्टिव की बात करते हैं। अफेक्टिव क्या होता है? अफेक्टिव इज़ रिलेटेड टू द फीलिंग और इमोशन। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी क्या फीलिंग है, हमारे अंदर से जो भावनाएं निकल के आती है, हमारी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके से हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट के लिए हमारे फीलिंग और इमोशन अगर अच्छे हैं तो फिर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अच्छा एटीट्यूड रखते हैं और अगर ख़राब है तो हम ख़राब एटीट्यूड रखेंगे। तो फीलिंग और इमोशन के अंदर क्या क्या आ गया, फियर हो गया, यहाँ पे सिंपैथी हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, प्लीजर हो गया, ये सारी चीज़ें फीलिंग के अंदर आ रही। तो अफेक्टिव एटीट्यूड इज रिलेटेड टू द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ ए पर्सन अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ यहाँ पे तीसरा जो कंपोनेंट है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। देखिए बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड क्या कहलाता है। बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में एक चीज़ है प्री डिस्पोजिशन। देखिए प्री डिस्पोजिशन क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ, फिर आप बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड को आसानी से समझ जाओगे। प्री डिस्पोजिशन मतलब पूर्वानुमान करना, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पहले से पूर्वानुमान करना, मतलब पहले से मन बना लेना है। प्री डिस्पोजिशन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पहले से ही मन बना लिया और पहले से ही जब आपने मन बना रखा है तो आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं और फिर चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। सपोज आपसे किसी ने कहा, आप एक ऑफिस में रहते हो, ठीक है, और आपसे किसी ने कहा कि जो आपका बॉस है ना साहब वो बड़ा करप्ट है, वो करप्शन करता है, जो फंड है कंपनी के उसको बहुत मिसयूज़ करता है। ठीक है, ये चीज़ आपसे किसी ने कह दी तो अब आपने पहले ही से अपने माइंड में एक इमेज लेके चले गए कि यार हमारा बॉस तो क्या है, करप्ट है। भले वो करप्ट है नहीं है, उसे आप नहीं जानते थे, बट पहले आप किसी ने आपके मन में ये बात ढाली, मतलब आपका प्री डिस्पोजिशन हुआ और आप उस इमेज को लेके आप अब क्या करोगे, उस तरीके का बिहेवियर बनाओगे। किसके लिए? उस बॉस के लिए, आपके बॉस के लिए। तो आपको किसी ने बोला कि यार आपका जो बॉस है ना वो करप्ट है, जो कंपनी का फंड है उसको मिसयूज़ करता है, तो आपकी जो फीलिंग होगी ना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी उस बॉस के लिए, वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और आगे चल के आप ये सोच लो कि यार हमारे कंपनी का बॉस खराब है, ये तो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, मैं आगे जाके क्या कर दूंगा, इस कंपनी को क्विट कर दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से आपका बिहेवियर बन गया। समझ गए आप चीज़ों को? तो ये होता है बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो प्री डिस्पोजिशन को भी समझ गए। अब चलिए एक बार समराइज करते हैं इन तीनों चीज़ को और फिर चीज़ें और भी ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आने लगेगी। जो ये यहाँ पे पर्टिकुलर पिक्चर है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर दे, थोड़ा क्या पूरा ही बड़ा हो गया ये। अब चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने कॉग्निटिव की बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि जो कॉग्निटिव होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो कॉग्निटिव होता है वो आपकी बुद्धिमत्ता से होता है कि क्या आप किसी के बारे में किस तरीके से सोच रहे हो। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही से ही होती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ डेट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आप अपना क्या बनाते हो, अपने थॉट्स बनाते हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ठीक है, अफेक्टिव्स क्या बताया था, इमोशन से रिलेटेड, क्या इमोशन रखते हो उसके पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के बारे में। और बिहेवियर मतलब प्री डिस्पोजिशन, पूर्वानुमान आप करते हो। नाउ यहाँ पे सबसे पहले कॉग्निटिव लेते हैं और इस गाड़ी से समझते हैं कि क्या इन तीनों चीज़ें ये फिट बैठ पा रही है, नहीं बैठ पा रही है। देखिए कॉग्निटिव मतलब
ऐसी मतलब इस ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे कार है, इस कार के प्रति आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के तहत आप अपना क्या बनाओगे, एक एटीट्यूड बनाओगे। तो एटीट्यूड देखो, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है, आप गाड़ी खरीदने गए और गाड़ी के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है एंड ऑन पेट्रोल। तो आपने बोला यार ये जो एक्स ब्रांड की कार है ना, ये इतना माइलेज देती है, मेरे लिए ठीक होगी। तो आपने क्या कर दिया, एक अपना एटीट्यूड बना दिया, और आप चाहो तो इसको फेवर भी कर सकते हो अगर आपका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सही बन गया, यानी कि आपने अपने कॉग्निटिव कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करा। ठीक है, नाउ यहाँ पे अफेक्टिव कंपोनेंट देखते हैं, फीलिंग देखते हैं। आप ये एक्स ब्रांड की कार है आपके सामने, और आपकी जो इमोशन है, आपकी जो फीलिंग्स है किस तरीके की, कि आपने बोला ना ये जो कार है ना बड़ा प्लीजर देती है, प्रेस्टीज देती है मुझे। मतलब प्रेस्टीज आपकी किससे जुड़ी हुई, आपके इमोशन से जुड़ी हुई है कि यार अगर इस गाड़ी को ना मैं रोड पे चलाऊंगा ना तो लोग मुझे देखेंगे। आपके इमोशन वहाँ पे झलकने लग गए, आपका प्लीजर, प्रेस्टीज, ये सारी चीज़ें कि आपके इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आपने बोला कि यार ये जो गाड़ी है ना ये मुझे प्लीजर देगी, प्रेस्टीज देगी, तो आपके इमोशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए और उन इमोशन के तहत आपने अपना एक एटीट्यूड बना दिया। ठीक है, और उस तरीके से इसको फेवर और डिसफेवर आप कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव भी हो गया, अफेक्टिव भी हो गया ना। बिहेवियरल का है कि देखिए मैंने क्या बोला था, बिहेवियर में आपको चीज़ें पहले से ही आपके मन में किसी ने डाल दी होगी, यानी पूर्वानुमान होगा। तो क्या बोलोगे आप कि जो ये आई लाइक एक्स ब्रांड कार बिकॉज आई हैड प्रीवियसली, देखिए प्रीवियसली लिखा हुआ है ना, मतलब पूर्वानुमान, प्रीवियसली ऑन एंड ड्रिवन देम एंड फेल्ट कंफर्टेबल ड्राइविंग द सेम। क्योंकि यार ये मैंने पहले भी चलाई है इस तरीके की कार, या ये एक्स ब्रांड की कार मैंने पहले भी चलाई है और ये बड़ा कंफर्ट देती है मेरे को, और कंफर्ट देती है और अच्छे से चलती है भाई। ठीक है, तो आपके बारे में, इस कार के बारे में आपके पास पहले से क्या है, पूर्वानुमान है, प्री डिस्पोजिशन है। तो आपका जो बिहेवियर है उस तरीके का हो गया, तो आपका यहाँ पे बिहेवियर कंपोनेंट भी बन गया। तो तीनों चीज़ ही बन गई आपकी। तो ये तीनों कंपोनेंट आपकी बिहेवियर को क्या करते हैं, आपकी बिहेवियर को बनाते हैं। आपका एटीट्यूड, ये तीनों जो कंपोनेंट है ये आपका एटीट्यूड बनाते हैं, और एटीट्यूड बनने के बाद अकॉर्डिंगली आप अपना बिहेवियर को शो करते हैं। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी आपको। तो नाउ यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, और जो एटीट्यूड था ये सारी चीज़ें थी एटीट्यूड के बारे में। अगर इससे और भी जो एटीट्यूड से और जो कंपोनेंट है एटीट्यूड के और चीज़ें हैं कि किस तरीके से और तरीके से फॉर्मेशन होता है एटीट्यूड के, या और कंपोनेंट है एटीट्यूड के, ये सारे जो डिस्कशन है हम जो एटीट्यूड से जुड़ी हुई और बातें होंगी वो मैं अगले लेक्चर में करूँगा। अभी आप इसका बेसिक समझ गए होंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, मैंने आपका एक बेस तैयार कर दिया है। तो इसी तरीके से आगे अब एटीट्यूड से जो और भी जुड़ी हुई बातें होंगी उसका जो लेक्चर होगा वो अगला लेक्चर होगा। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीज़ें यहाँ पे समझ गए होंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में, और आपके लिए फ्रूटफुल भी है। आने वाला जो आपका मेंस है उस मेंस में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।